Hi everyone, welcome back to my channel Problem Solve and welcome to lecture 3 of Mastering Ubuntu from Scratch. Today we will explore file permissions, managing user access and executing commands as another user. Learn how to control, access, manage ownership and use sudo and su and like other commands like a pro. Let's dive in and elevate your Ubuntu skills. दोस्तों सबसे पहले आपने इस स्क्रॉल बार के साथ थोड़ा सा नीचे आना है उसके बाद आपको कॉर्नर पे दिखा नज़र आएगा शो ऐप्स। आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन से स्क्रॉल बार के साथ ऊपर जाना है। यहाँ पे टर्मिनल पे लिखना, यहाँ पे लिखना है आपने सर्च पे टर्मिनल। जैसे ही आप इतना लिखेंगे आपके पास एक टर्मिनल का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल आल्ट टी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसकी फुल विड्थ कर लेनी है। जो हमारी आज की पहली कमांड है वो है ID। द ID कमांड है ना इन लिनक्स और उबंटो के अंदर इज़ यूज टू डिस्प्ले अ यूज़र UID GID। UID का मतलब है यूज़र ID, GID ग्रुप ID एंड ग्रुप मेंबरशिप। इट हेल्प्स चेक यूज़र एंड ग्रुप इंफॉर्मेशन विच इज़ असेंशियल फॉर मैनेजिंग फाइल परमिशंस एंड असेस कंट्रोल। हमारा जो मेन पर्पस होगा ना इस वीडियो के अंदर भी, जैसे हमारी पिछली वीडियोस के अंदर था, वो है कमांड्स और हमने कंसाइज वे में अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम आईडी की कमांड लिखेंगे। आपने आईडी की कमांड लिखेंगे तो आपके पास ये यूआईडी, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी और ग्रुप परमिशंस सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो होगी रीडिंग, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। हमारे पास जो रीड, राइट और एग्जीक्यूट की कमांड है वो हम किस तरह यूज़ करते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। जैसे अब मैंने पिछली वीडियोस में आपको ls-l की कमांड थी, वो लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए बताया था। ठीक हो गया। आपने मेरी पिछली वीडियो देख लेनी है यहाँ से। जैसे ही मैं लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट मुझे दिखी नज़र आएगी। ये देख सकते हैं। आपके पास फ़िलहाल इतनी बड़ी नहीं आएगी क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी इतना काम किया, इस वजह से मुझे शो होता नज़र आ रही है इतनी बड़ी लिस्ट। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं। अब ये RWX ये क्या चीज़ है हमने देखना है। जो R है वो है रीड के लिए, जो W है वो राइट के लिए और जो X है वो एग्जीक्यूट के लिए। अब जो इतना है ना RWX, जो पहले तीन वर्ड्स हैं वो तो हैं ऑनर के। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट RWX है वो है ग्रुप के लिए। जो नेक्स्ट RWX है वो है अदर्स के लिए। अब RWX है क्या चीज़ है? RWX आपको कंसाइज में बताया, R रीड, W राइट एंड X एग्जीक्यूट। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। R होता है वो अलो अ फाइल टू बी ओपन एंड रीड, ये फाइल के लिए। ठीक हो गया। और जो राइट है वो अलो अ फाइल्स टू बी रिटन, और जो एक्स है अलो अ फाइल्स टू बी ट्रीटेड एज अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग। ठीक हो गया। अब ये तीन बार RWX लिखा है। जैसे पहला जो है RWX वो है ओनर के लिए, उसके बाद जो RWX है वो है ग्रुप के लिए, जो नेक्स्ट RWX है वो है अदर्स के लिए। आपने मेरे इस एरो को देखना है गौर से। ठीक हो गया। पहला है ओनर, दूसरा ग्रुप और तीसरा अदर्स के लिए। अब ये तमाम जो है वो है हमने रीड, राइट, एग्जीक्यूट की ये इन्हें परमिशन मिली हुई है। ठीक हो गया। ये तो बैश लैंग्वेज में काम है। आपने ये टेक्स्ट फाइल पे, जैसे हमने पिछली बार फाइल क्रिएट की थी, ये उसकी परमिशन है। ये जो पहला है ये रीड कर रहा है, जो ओनर है, ठीक है, वो रीड कर रहा है और राइट कर रहा है। जो हाइफन लगी इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो हाइफन है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। जो ali.txt की फाइल है। जो नेक्स्ट में जो ग्रुप है वो रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, मगर वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ये हाइफन का मतलब है एग्जीक्यूट नहीं रख रहा, उसकी जगह आपके पास स्पेस खाली नज़र आ जाएगी। जो नेक्स्ट है अदर्स, वो रीड कर रहा है मगर वो राइट भी नहीं कर रहा और एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा। इस पे दो हाइफन लगी, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, रीड ही जस्ट कर रहे हैं जो लास्ट वाले अदर्स हैं। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं जो मैंने फाइलें क्रिएट की हुई हैं। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आते हैं स्क्रॉल बार के साथ में। अब अगली कमांड्स हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले आपने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने इसके साथ स्क्रॉल बार के साथ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है ls-l। ठीक हो गया, लिस्ट। उसके बाद /etc। ठीक हो गया, /pass WD। पासवर्ड कंप्लीट है। पासवर्ड की स्पेलिंग आपने देख लेना, यही रखना है। अब इसकी परमिशन मैं देखता हूँ इसको परमिशन क्या मिली है। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं इसकी जो परमिशन है, जो इसका ओनर है उसको मिली है रीड और राइट की, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिली। और जो उसके बाद जो ग्रुप है उसको के लिए रीड की मिली है,
उसको राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिली, ये दो हाइफन आपको दिखी नज़र आ रहे, और जो अदर्स हैं उसको के लिए रीड की परमिशन मिली है, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन उसे नहीं मिली। अब दोस्तों हमने नेक्स्ट स्टेप्स में हमने ये भी देखना है हम किस तरह एक जो हमारी फ़ाइल क्रिएट की है उसको जो परमिशन डिफ़ॉल्ट मिली है उस परमिशन को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परमिशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर नेक्स्ट आने वाली स्टेप्स में मैं आपको बताऊँगा, अगर मैं चाहता कि जो जो ये ग्रुप है, ठीक हो गया, इसमें जो अकेला रीड कर रहा है, मैं चाहता था कि रीड भी करे, राइट भी करे और एग्जीक्यूट भी करे, ठीक हो गया, ये भी मैं कर सकता था, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना है, अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपने किसी जाना हो डायरेक्टरी में जाना हो तो आपने सीडी आगे किस डायरेक्टरी में जाना, मैंने इस टाइम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जाना, यहाँ से मैंने सीडी डेस्कटॉप करूँगा तो ये देख सकते हैं अभी ये वहाँ पे वर्चुअल बॉक्स है ना, ये पे उसके आगे आपको नज़र आएगा डेस्कटॉप, इसका मतलब है मैं यहाँ पे डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, फ़ाइल का नाम मैं रख लेता हूँ यूट्यूब की जगह मैं ट्यूब लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। कंप्लीट यूट्यूब नहीं लिखता, कोई भी फाइल का नाम रखना है, उसके बाद डॉट टी एक्स टी नेसेसरी है, टच फाइल टच, उसके बाद कोई कोई भी नाम रख सकते हैं, उसके बाद कोई भी नाम अली अहमद यकूब, इस तरह कोई भी नाम जो भी आपने अपनी फ़ाइल का नाम जो प्रोजेक्ट का नाम वो रखने के बाद डॉट टी एक्स टी लगा देना है एंड पे। जैसे मैं डॉट टी एक्स टी लगाऊंगा, जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा ये देख सकते हैं ये मेरी फ़ाइल क्रिएट की हुई है। अगर आपने फ़ाइल देखनी है भाई सच्ची में फ़ाइल क्रिएट हुई है या नहीं, आपने इस फाइल्स में आ जाना है, यहाँ पे आपने देख लेना है, क्लिक कर देना है। हम जैसे कि आपको पता है कि हम सीडी की डायरेक्टरी में आके हमने फ़ाइल क्रिएट की थी, ये देख सकते हैं हमने डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में आए थे, यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ पे फ़ाइल दिखी नज़र आएगी ट्यूब, ये देख सकते हैं हमने ये फ़ाइल क्रिएट की है ट्यूब के नाम से, ठीक हो गया। आपके पास जिस डायरेक्टरी में आप फाइल क्रिएट करेंगे, अगर आपने होम की डायरेक्टरी में क्रिएट की होती तो आपको यहाँ से होम की डायरेक्टरी में जो आपका फाइल का नेम के साथ क्रिएट की थी वो आपको मिल जानी थी, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह अपने फाइल ढूंढ लेनी थी, ठीक हो गया। अब इसको इसकी जो परमिशन है वो मैंने देखनी है क्या इसको परमिशन मिली है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक हो गया। जैसे मैं एल एस माइनस एल करूँगा तो मैं देख सकता हूँ इसको क्या परमिशन मिली है, ठीक हो गया। अब आपने देखना है ये देख सकते हैं ट्यूब डॉट टी एक्स टी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन मिली है, जो इसका ओनर है, जो आप फर्स्ट थ्री है ना डब्ल्यू आर डब्ल्यू और आगे हाइफन, ये रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट आना था, मगर यहाँ पे जो ट्यूब डॉट टी एक्स टी उसको परमिशन मिली है वो राइट और सॉरी रीड और राइट की मिली है, मगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिली ओनर को, ठीक हो गया। जो ग्रुप है उसको रीड राइट की परमिशन मिली है मगर उसको भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिली। जो हमारे पास अदर है उसको रीड की परमिशन मिली है मगर उसको राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिली, ठीक हो गया। दोस्तों इस तरह आपने किसी भी फाइल की परमिशन देख लेनी है। अगर अब आपने देखना है भाई इसकी मैंने परमिशन चेंज करनी है, अब यहाँ पे इसकी परमिशन है रीड और राइट, ठीक हो गया। एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, रीड कर रहा है, एग्जीक्यूट राइट भी नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा, ठीक हो गया। इसकी परमिशन अब मुझे चेंज करनी है। परमिशन चेंज करने के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है, वो है चेंज मोड। आपने CHMOD चेंज मोड की लिखना है कमांड, उसके बाद 777 मतलब कि हर परमिशन को अलो करना है कि जो हमारे पास हर जो करेक्टरिस्टिक ग्रुप है उसको हमने अलो करना है कि वो रीड भी करे, राइट भी करे, एग्जीक्यूट भी करे। रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर ग्रुप और अदर्स तमाम रीड राइट एग्जीक्यूट करें हमारी फाइल को। आपने चेंज मोड 777 लिखने के बाद उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिख देना। हमारे पास हमारी फाइल का नाम आपको पता है ट्यूब डॉट टी एक्स टी हमारी फाइल का नाम है। आपने जिस सिंपल यहाँ पे लिखना है ट्यूब डॉट टी एक्स टी, ठीक हो गया। जैसे मैं इतना लिखूंगा हमारे पास ये देख सकते हैं अभी परमिशन थी रीड राइट एग्जीक्यूट की नहीं है, रीड राइट एग्जीक्यूट की नहीं है, रीड की है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा ये तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको परमिशन सबको मिल जाएगी, क्योंकि 777 का मतलब है ऑल को परमिशंस अलो कर दो, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं LS-L करूंगा अपनी लिस्ट शो करूंगा लॉन्ग लिस्ट, तो मुझे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे नज़र आया ट्यूब डॉट टी एक्स टी, और जैसे आपको बताया था मैंने यहाँ से परमिशन सबको अलो की है चेंज मोड 777 ट्यूब डॉट टी एक्स टी के साथ, तो ये सबको परमिशन अलो हुई है। रीड करें, राइट करें, एग्जीक्यूट करें। ये जो पहले तीन हैं रीड राइट एग्जीक्यूट वो ओनर के हैं, जो नेक्स्ट तीन हैं वो ग्रुप के हैं, जो नेक्स्ट थ्री हैं रीड राइट एग्जीक्यूट वो अदर के हैं, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों हमने परमिशन सबको अलो की है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक आपने परमिशन अलो करनी हो वो भी हम देख लेते हैं किस तरह हमने स्पेसिफिक परमिशन अलो करनी है किसी। जैसे अगर मैं चाहता था कि जो इसको मतलब परमिशन हमारे पास जो पहले है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी वो थी रीड और राइट की, ठीक हो गया, एग्जीक्यूट की नहीं मिली थी। उसके बाद रीड राइट की एग्जीक्यूट की नहीं मिली थी, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास अदर था उसको रीड की मिली थी, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिली थी।
अच्छा दोस्तों, अगर आपने अपनी मर्ज़ी के साथ परमिशन देनी है, उसके बाद आपने जस्ट सिंपल, अब हम अपनी मर्ज़ी के साथ परमिशन अलाउ करेंगे, ठीक हो गया। आपने जस्ट सिंपल यहाँ पे लिखना है ls-l, और उसके बाद जो फाइल है जैसे हमारे पास tube.txt है, इसकी अब मैं परमिशन देख लेता हूँ, tube.txt। जैसे मैं सिंपल इतना लिखूंगा तो सिर्फ इसी की हमारे पास लिस्ट शो होगी। ये देख सकते हैं tube.txt की पास अब हमारे पास रीड राइट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैंने इसकी परमिशन चेंज करनी है। परमिशन मैंने अपनी मर्जी से चेंज करनी है। अपनी मर्जी से चेंज करने के लिए यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल लिखना है chmod चेंज मोड। अब आपको मैंने पहले बताया है कि जो फर्स्ट थ्री हैं रीड राइट एग्जीक्यूट वो हैं ऑनर के। ऑनर के लिए हम यू यूज़ करते हैं, यू, ठीक हो गया। आपको यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी लिस्ट भी शो करवा दूंगा, ठीक हो गया, जब मैं इसको एडिट करूँगा वीडियो को, तो आप इजीली आप इजी आसान होगा, ठीक हो। जो फर्स्ट थ्री हैं रीड राइट एग्जीक्यूट वो हैं ऑनर के, मतलब यू के साथ उसका करेक्टर शो होता है। जो नेक्स्ट थ्री हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, आपने इस देखो देखना है मेरे, ठीक हो गया, इस स्क्रॉल बार को, उसको आइकन को, सॉरी, ठीक हो गया। उसके बाद जो ग्रुप है वो उसको जी के साथ हम करेक्टर करते हैं, करेक्टर सीखे उसको, ठीक है, शो करते हैं। जो ग्रुप जो अदर्स हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक हो गया, लास्ट वाले थ्री उसको हम ओ के साथ करते हैं, अदर्स, ठीक हो गया। आपने जस्ट सिंपल chmod चेंज मोड, हम अपनी मर्जी के साथ मोड चेंज करेगा। यहाँ पे हमने लिखना है यू मतलब यूज़र, आपको ऑलरेडी बार बार बता रहा हूँ, ठीक हो गया। आपने जस्ट सिंपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ रीड करे, ठीक हो गया, यूज़र जस्ट सिंपल रीड करे, वो राइट भी ना करे, एग्जीक्यूट भी ना करे, ठीक हो गया। और जो ग्रुप है, जो हमारे पास ग्रुप है नेक्स्ट जो नेक्स्ट है RWX, ठीक हो गया, ये ग्रुप के हैं। ये करे क्या करें, ये के लिए राइट करें, ठीक हो गया, ये रीड भी ना करें, एग्जीक्यूट भी ना करें। और जो हमारे पास अदर हैं वो क्या करें, जो अदर हैं वो रीड भी करें, आर रीड, डब्ल्यू एग्जीक्यूट, और डब्ल्यू सॉरी राइट, और एक्स एग्जीक्यूट, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फाइल का नाम रखना है, किस फाइल के साथ आपने ये काम करवाना है। मैंने tube.txt के साथ भाई ये काम करवाना है। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद आपको इसके बाद अगेन से लिस्ट को शो करवाना है, ls-l, एंड देन फाइल का नाम आपने लिख देना है। हमारी फाइल का नाम है tube.txt, ठीक हो गया। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा आपको शो होता नजर आएगा, यूज़र है वो अकेला रीड करेगा, ना वो राइट करेगा ना एग्जीक्यूट करेगा, उसकी जगह हाइफन लग जाएगा। और जो ग्रुप है वो अकेला राइट करेगा, ठीक हो गया, वो रीड भी नहीं करेगा और एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। और जो ओनर है वो अदर्स है, सॉरी अदर्स हैं, वो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों चीज़ें करेगा। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो हमारे पास परमिशन शो हुई है, वो हमने जो यूज़र था, ठीक हो गया, ओनर है, सॉरी यू का मतलब ओनर है, यू ओनर है, वो जस्ट रीड करेगा, ना वो राइट करेगा ना वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो जी है वो ग्रुप है, वो जस्ट राइट करेगा, राइट करेगा तो मतलब जो फर्स्ट है रीड का उसका हाइफन आ गया, यहाँ पे वो जस्ट राइट करेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो ओ है वो अदर्स का है, वो रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फाइल को परमिशन दे सकते हैं। ये एक ऐसी कमांड थी जो आपको उबंटो मास्टर लाइक प्रो बनाती है, ठीक होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे पास उबंटो लिनक्स को यूज़ करने के लिए, ठीक हो गया। एंड देन अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में जाते हैं। अगर आपने ओक्टल वैल्यूज़ में अपनी परमिशन चेंज करनी हो वो आप किस तरह करेंगे, ठीक हो गया। ये तो आपने कर लिया भाई, हमें इजीली पता चल गया। अगर आपने ओक्टल वैल्यूज़ में परमिशन को चेंज करना है तो हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो होता है रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए, जो वन होता है वो रीड एंड राइट के लिए, जो टू होता है वो रीड एंड राइट के लिए, जो थ्री होता है वो रीड ओनली के लिए। यहाँ पे आपको मैं अगेन से एक लिस्ट शो करवा दूंगा, आपको ईजी हो जाएगा समझना। सबसे पहले हम कमांड देते हैं ओक्टल वैल्यू को परमिशन हम किस तरह चेंज करते हैं। आपने यू मस्क की कमांड जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखा नज़र आएगा, आई थिंक 002, हाँ 0022 मुझे दिखा नज़र आएगा। ये देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर किया 0002 मुझे सॉरी दिखा नज़र आ गया, ठीक हो गया। एंड देन मैंने यहाँ पे अब एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ, वहाँ पे रखा था मैंने ट्यूब कंप्लीट ई भी लगाया था, यहाँ पे मैं TUB लिख लेता हूँ, ट्यूब लिख लेता हूँ, ठीक है। tube.txt एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे एक फाइल क्रिएट की इसकी मैं लिस्ट शो करवाता हूँ, -l tube.txt, ठीक हो गया। ये मैंने याद रखना है कि नई नई फाइल क्रिएट की है। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी परमिशन शो होती नज़र आएगी। ये जो फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन मिली है वो रीड राइट की मिली है, मगर एग्जीक्यूट की नहीं मिली। उसके बाद रीड राइट की मिली, एग्जीक्यूट की नहीं मिली, रीड की मिली है अदर्स को, और राइट और एग्जीक्यूट को राइट और एग्जीक्यूट की नहीं मिली। अब मैंने ऑक्टल वैल्यूज़ के अंदर इसकी परमिशन चेंज करनी है।
मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट शो करवाऊंगा, आपको वहाँ से इजी हो जाएगा समझना। ऑक्टल वैल्यूज़ में जो ज़ीरो होता है उसका मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब जो ओनर है वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट करें, जो ग्रुप है वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट करें, और अदर्स हैं वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट करें। और जो वन होता है उसका मतलब है रीड और राइट करें, मतलब मगर एग्जीक्यूट ना करें। जैसे मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ, यू मस्क आपने कमांड लिखनी है, उसके बाद 111 आपको मैंने अगेन दिखाया है, बताया है कि जो वन की होता है ऑक्टल वैल्यू, उसकी परमिशन होती है रीड और राइट करे मगर एग्जीक्यूट ना करे। जैसे मैं एंटर पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैंने एक अगेन से फाइल क्रिएट करनी है टी यू के नाम से। आपने फाइल का नाम कुछ भी रख लेना है, कोई भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे टी यू के नाम से अगेन से एक फाइल क्रिएट करूँगा डॉट टी एक्स टी, सॉरी यहाँ से हम टी एक्स टी लिख लेना है आपने लाजमी। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा ये मेरी फ़ाइल क्रिएट होगी। अब इसकी मैंने फ़ाइल की परमिशन देखनी है। अब फ़ाइल की परमिशन मुझे शो होगी, वो क्या होगी, वो होगी के लिए रीड और राइट की, एग्जीक्यूट की परमिशन शो नहीं होगी। क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने यू मस्क में 111 लिख दिया है। वन जो ऑक्टल वैल्यूज़ है उसकी परमिशन होती है रीड और राइट की, एग्जीक्यूट की परमिशन वो नॉट अलाउ करता है। ठीक हो गया। एल एस माइनस एल के बाद मैंने अपनी फ़ाइल का नाम रख लेना टी यू डॉट टी एक्स टी। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे अपनी परमिशंस दिखी नज़र आएंगी, ये देख सकते हैं। रीड और राइट करेगा जो ओनर है वो भी, ग्रुप भी रीड और राइट करेगा, जो अदर है वो भी रीड और राइट करेगा। ठीक हो गया, ये हमने परमिशन अलाउ कर दी यू मस्क 111 ऑक्टल वैल्यूज़ के अंदर। अब जो थ्री जो टू है वो रीड और एंड एग्जीक्यूट करता है, जो टू है वो रीड एंड एग्जीक्यूट करता है, जो थ्री है वो रीड ओनली, जो थ्री है वो रीड करता है ओनली। आपको इसकी मैं एग्जांपल एक और बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में जाते हैं। जहाँ पे मैं जो ये फर्स्ट है वो है क्या है, आप बताएं, ये है ओनर। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला थ्री है ये किसके लिए है, ये ग्रुप के लिए। जो नेक्स्ट थ्री हैं वो अदर के लिए। जो थ्री है ऑक्टल वैल्यूज़ में उसकी परमिशन वो के लिए रीड की देता है। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा उसके बाद आप कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख लेता हूँ, आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है टच, यहाँ पे यूट्यूब के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ डॉट टी एक्स टी। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यूट्यूब लिखा है, आप जो मर्जी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे टच यूट्यूब डॉट टी एक्स टी के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की। अब मैंने इस फाइल की लिस्ट शो करवानी है, मुझे लिस्ट क्या शो होगी आप बताएं ज़रा। मैंने आपको पहले बताया है जो थ्री है वो रीड, जो वो है वो रीड करता है ओनली, ना वो राइट करता है ना वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने अपनी फाइल का नाम रख देना है, लिख देना है यूट्यूब डॉट टी एक्स टी। तो मुझे यहाँ पे जो ग्रुप ओनर है उसको भी के लिए रीड की परमिशन शो होगी, जो ग्रुप है उसको भी रीड की परमिशन शो होगी, जो ओनर है जो अदर है उसको भी रीड की परमिशन शो होगी। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं हमारे पास जो ओनर था उसको भी रीड की परमिशन शो हुई, उसके बाद ग्रुप को भी रीड की परमिशन शो हुई, उसके बाद अदर को भी ग्रुप की परमिशन शो हुई। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं लिस्ट शो करवा दूंगा, 0 से 1 तक हमारे पास ऑक्टल वैल्यूज़ होती हैं। उसकी आपको ईजी हो जाएगी अंडरस्टैंड करना, आप खुद भी उसको परमिशंस अलाउ ऑक्टल वैल्यूज़ में दे सकते हैं। अभी मैं एक एक बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक हो गया। हम कंसाइज वे में अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझ भी लगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ना कि अपना इसी बार बार टाइम वेस्ट करते रहें ये करने को वो करने को। ठीक हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें सीखना है एग्जीक्यूट अ कमांड एज एन अदर यूज़र। अगर हमने एक यूज़र ऐड करना है अपने उबंटो के अंदर, ठीक हो गया, आपने सिंपल यहाँ पे अगर आप आई थिंक न्यू यूज़ कर रहे होंगे ना ये उबंटो, ठीक हो गया, अगर आपकी कोई कमांड नहीं आ रही, वो हेल्प में आपको लिख रहा है sudo apt इंस्टॉल, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे कोई सी चीज़ को तो आपकी ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाएगी, आपका रन करने लगेगा, जो टर्मिनल है वो आपका स्मूथली रन करने लग जाएगा। अब मैंने तो ऑलरेडी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या इसमें इंस्टॉल किया था। जैसे जैसे वो हेल्प में बताता था ये आपका इंस्टॉल नहीं है, मैं sudo apt इंस्टॉल आगे जो इंस्टॉल नहीं था उसका नाम लिख के इंस्टॉल कर देता था। अगर अब हम सीखेंगे एग्जीक्यूट अ कमांड एज अनदर यूज़र। सिंपल आपने लिखना है सूडो, अब मैंने एक यूज़र ऐड करना है, ऐड यूज़र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा यूज़र ऐड करना है, कोई भी आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइम। साइम नाम से कोई एक पर्सन है, उसको मैंने उबंटो के अंदर ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे एंड क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं, यहाँ से आपने जब अपना उबंटो ये लिनक्स इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पे आपने एक पासवर्ड कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा। ठीक होगा, वो आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है।
मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक हो गया। आपने भी अपना पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप पासवर्ड लगाएंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा न्यू पासवर्ड। आप इसके बाद अगेन से कोई ना कोई पासवर्ड रख लें, पर याद रखना है पासवर्ड आप भूलें तो फिर आपके पास मुश्किल होगी। उसके बाद टाइप करना है पासवर्ड, अगेन से री टाइप मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। आपने पासवर्ड एक्यूरेट लगाना है। उसके बाद हमने एक यूज़र ऐड करना है। मैं यूज़र का नाम रख देता हूँ, जैसे मैं रख देता हूँ अपना नाम ही रख देता हूँ अली, कुछ भी रख लें आप, दानिश रख लेता हूँ दानिश। उसके बाद रूम नंबर उसका, भाई ये उसका रूम नंबर है, उसका वर्क होम नंबर, कुछ भी आप अपना एक्यूरेट हिसाब से लिखना है क्योंकि आप एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, ठीक हो गया। मैं तो जल्दी जल्दी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अदर्स में आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इज़ दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट पूछेगा। वाई का मतलब है येस, एन का मतलब है नो। वाई जैसे ही मैं लिखूंगा वो कहेगा येस, ठीक होगा। उसने लिखा है एडिंग न्यू यूजर साइम टू सप्लीमेंटल एक्स्ट्रा ग्रुप यूजर्स, एडिंग यूजर साइम टू ग्रुप यूज़र। इसका मतलब है हमारे पास जो यूज़र है वो ऐड हो गया है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है एस यू, नहीं उसके बाद जो हम हमारे पास जो इसके बाद मैंने अब लॉग आउट भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे बाहर जाना हो तो मैं सिंपल लॉग आउट करूँगा, तो ये मैं इससे लॉग आउट हो गया। लॉग आउट नॉट लॉग इन शैल यूजिंग एग्जिट। एग्जिट की कमांड के साथ मैं लॉग आउट होऊंगा, क्योंकि अगर मैं एग्जिट लिखूंगा ना, यहाँ पे EXIT एग्जिट लिखूंगा, तो मेरा ये जो तमाम स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी एग्जिट के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं एग्जिट ना करूँ, अभी मैं इसी के अंदर ही रहूँगा। और मैं यहाँ से सबसे पहले, अगर आपने इस ये जो डायरेक्टरी है ना डेस्कटॉप की, इससे बाहर जाना है तो सिंपल आपने CD की कमांड यूज़ करनी है। इसके अंदर दोबारा आना है तो आपने CD यहाँ पे लिखना है डेस्कटॉप। अगर मैं अगेन से अंदर इसी के अंदर आना है तो आपने सीधी डेस्कटॉप लिखना है। उसके बाद टच, उसके बाद कोई ना कोई फाइल का नाम रख लेना। आपने फाइल का नाम रख देता हूँ मैं my.txt, कुछ भी फाइल का नाम रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने tx.txt लगा के एंटर पे क्लिक करना है, ये मेरी फाइल क्रिएट होगी। अब मैंने इसकी लिस्ट शो करवानी है, ls-l एंड देन my.txt। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो इसकी बस लिस्ट शो हो जाएगी। वो है रीड कर रहा है, जो जो my.txt फाइल है वो रीड कर रही है, राइट और एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा। जो उसका ओनर है, ठीक हो गया, जो उसका ग्रुप है वो रीड कर रहा है, राइट और एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा। जो अदर्स हैं वो रीड कर रहे हैं, राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। उसके बाद अगर मैंने चेंज करना है ओनर, ठीक हो गया, जैसे हमने एक ओनर यहाँ पे बनाया था साइम नाम से, ठीक हो गया। अगर मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं साइम नाम से, ये देखें ऐड यूज़र साइम, साइम नाम से मैंने एक यूज़र बनाया था, मैंने इस यूज़र को ऐड करना है, ठीक हो गया, इसके अंदर। तो मैंने जस्ट सिंपल लिखना है CHOWN चेंज ऑनर। उसके बाद अपने ओनर का नहीं, यहाँ पे आप आई थिंक सूडो लगाएं, सूडो लाजमी है। पहले हम सिंपल लिख लेते हैं सूडो के बगैर, आई थिंक रन हो जाए, नहीं तो हम सूडो लगा लेंगे स्टार्ट में, ठीक हो गया। आपने लिखना है अपने यूज़र का नाम। उसके बाद जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है my.txt के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है, यहाँ पे जिस सिंपल मुझे लिखना है my.txt। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो ये देख रहा हूँ, ये चेंजिंग ओनरशिप नोट, अच्छा वो अब मैंने बताया था कि सूडो के साथ आई थिंक होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल सूडो लगा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखाया आपने सूडो चेंज मोड। उसके बाद क्या हमारे पास जो हमने यूज़र ऐड किया उसका क्या नाम था, वो साइम था। उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम मेरे क्या है, वो है my.txt, ये मेरी फ़ाइल का नाम है। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद अगेन से मुझे अपनी लिस्ट प्रिंट करवानी है। जैसे मैं लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगा तो ये जो देख सकते हैं अभी मेरे पास जो यूज़र है वो मैंने अली हसनैन है, ठीक होगा, मेरा अपना ही नाम है। जैसे मैं लिस्ट शो करवाऊंगा तो यहाँ पे अली स्नैन की जगह साइम नज़र आएगा आपको, ये आप देख सकते हैं। मुझे शो करवाना था LS, मैंने कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करवा दी। मुझे यहाँ पे करवाना था LS-L, और यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिख देता हूँ मैं myfile.txt। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिस्ट प्रिंट करवा दी ना, इस वजह से पूरी लिस्ट आ गई है। तो ये देख सकते हैं इसमें भी वही है, माई ए की नाम से हमने फ़ाइल बनाई थी, और जो अली स्नैन की जगह हमारे पास यूज़र ऐड हो गया साइम नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि अकेला मैं अपनी जो लिस्ट है स्पेसिफिक उसी को मैंने प्रिंट करवाना है, तो LS-L अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना। ये देख सकते हैं मैंने अपनी फ़ाइल का नाम लिखा, तो जस्ट वही फ़ाइल मुझे पास शो होती, डिस्प्ले होती नज़र आएगी, बाकी फ़ाइल्स मेरे पास शो होती नहीं नज़र आएगी। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे वाले स्टेप्स में हम इससे भी अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ें उबंटो और लिनक्स के रिलेटेड सीखेंगे, जो आपकी
स्किल्स और आपको उबंटू मास्टर बनाने में मदद करेंगे। आज की जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपने इस वीडियो को गौर से देख लेना, और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसको आपने देख लेना है। वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे एल एस माइनस एल किस तरह फाइल, किस तरह डायरेक्टरी, किस तरह फाइल क्रिएट करनी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आपको इसी का नहीं पता होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप्स में कैसे आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं इससे भी अच्छा आपको कंटेंट दे सकूं और मुझे मोटिवेशन आए कि हाँ भाई, इनको सीखने का शौक है। ठीक होगा, आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।